ले भिखारी, खाना खा ले। सूखी रोटी? मम्मी, मैं ये रोटी कैसे खाऊंगा? ये सूखी रोटी तो कुत्ते खाते हैं। मम्मी, वैसे भी मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया और मैं ये सूखी रोटी कैसे खा पाऊंगा? अगर तेरी जगह कोई कुत्ता भी मेरे पाला होता ना तो उसको इससे अच्छा खाना खिलाती, लेकिन तेरी ना इस घर में यही औकात है और तू ऐसे ही खाना खाएगा। चुपचाप ये खाना तो खा, नहीं तो ये भी ले जाऊंगी अभी। मम्मी, आप ऐसा क्यों करते हो? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मैं तेरे साथ ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि तू मेरी सौतेली औलाद है और इसमें गलती तेरी नहीं, तेरे बाप की है जो मुझे तेरे पल्ले बांध गया है। अरे तेरी सारी जिम्मेदारी उसने मेरे सर पे दे दी। उसे क्या लगता है कि मैं तेरी जिम्मेदारी निभाऊंगी? हाँ, देख चुपचाप ये खाना पड़ा है, खाना तो खा, नहीं तो ये भी ले जाऊंगी मैं। और एक बात बता, जब तुझे पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे रोज मिलने आता है, मेरे साथ ही रहता है, तो तू क्यों जानबूझकर अपने बाप को फोन करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है और सोचता है कि जब मेरी माँ का फोन मिल जाए तो अपने बाप को कॉल कर दे? देख, आइंदा से ना अगर मुझे भनक तक भी लगी ना कि तू ऐसे काम करता है तो अब तो 4 दिन खाने नहीं दिया, अब से 8 दिन कर दूंगी, समझ गया? सुन, चुपचाप ये खाना खा ले, समझा? और हाँ, हम दोनों बाहर जा रहे हैं और बाहर तेरी जरा से भी आवाज आई ना, खिड़की देखना है, वहीं से फेंक दूंगा तुझे, समझा? नहीं नहीं, मैं ये खाना खा लूंगा। पापा, आप कहाँ चले गए? ये मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। ये मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज तो नैतिक खुश हो जाएगा। इतने दिनों बाद मैं घर पे जा रहा हूँ और गुरप्रीत को भी नहीं बताया मैंने। दोनों सरप्राइज हो जाएंगे और ऊपर से इतने सारे गिफ्ट भी लेके जा रहा हूँ उनके लिए मैं। चलो, मजा आएगा। ओए, सबसे ये प्यार दबा रहा है, ये दबाना। एक बात बता, हमें अभी खाना खिलाया ना, हाथों में जान नहीं है क्या? इधर यहाँ मेरे पैर दबा, चल जा। दबा। सुन बे सौतेले, तुझे मैंने बोला है ना कि घर का सारा काम करा कर, तुझे समझ नहीं आता क्या? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? और ये गुरप्रीत किसके साथ बैठी है? कौन है ये? और ये मेरे बच्चे से पैर क्यों दबवा रहे हैं? मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। सुन बे सौतेले, तुझे मैंने बोला है ना कि घर का सारा काम करा कर, तुझे समझ नहीं आता क्या? तूने बर्तन कितने गंदे धोए थे, कल की तूने सारे बर्तन बहुत गंदे धोए थे। देख, भूलियो मत कि तुझसे मैं जो भी काम करवाती हूँ ना वो साफ सुथरा होना चाहिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन और घर के सारे कपड़े तू ही धोएगा। और वैसे भी ना तुम लोग मेरे नौकर और नौकर, तू और तेरा बाप, तुम दोनों को ना मैं जिंदगी भर अपने पैरों के नीचे रखूंगी। क्या देख रहा है? पैर दबा मेरी। सुन, इसे पिछले 4 दिन से मैंने तुझे खाना नहीं दिया ना क्योंकि तूने काम गलत किया था और काम ठीक से नहीं किया था। अगर तूने आज घर के बर्तन अच्छे से नहीं धोए और घर का काम अच्छे से नहीं किया तो अब से तुझे 8 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, समझ गया? और घर की जितनी भी बासी रोटियां है ना, 8 दिन बाद तुझे वो मिलेगी। तब तू भूखा नहीं मर जाता ना, तब तो तुझे खाने की बुर्की नहीं मिलेगी। इसका मतलब मैं गलत सोचता था। मैं तो सोचता था कि गुरप्रीत मेरे बच्चे से प्यार करती है, उसकी अच्छे से देखभाल करती है, बट यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये आज भी इसे सौतेले माँ की तरह प्यार करती है। ये इसने अच्छा नहीं किया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ प्रूफ के लिए। नहीं नहीं मम्मी, मैं घर का सारा अच्छे से काम कर दूंगा, झाड़ू पोंछा सब कर दूंगा, बस आप मुझे खाना दे देना। अरे ओ, अब मेरे सामने ना ये रोने के ड्रामे मत कर, समझ गया ना? अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे आगे नहीं चलेंगे। अपने बाप को दिखाया कर ये सब कुछ। अब ढंग से मेरे पैर दबाना। ये इसकी तो मैंने बना ली वीडियो, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये लड़का कौन है। इसका अभी तक पता नहीं चला। इसका भी पता मुझे लगाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, गुरप्रीत। पापा, बेटा नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो ना, तुम भी जब मर्जी नीचे बैठ जाते हो। वैसे आप कैसे आ गए? अरे क्या हुआ गुरप्रीत, तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई क्या? तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मोनू? मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। देखो, अब तुम खुद बताओ
तुम इतने दिनों बाद आए हो तो मुझे खुशी तो होगी ना। अब तुम अचानक से आ गए तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई हूँ, इसलिए मेरे ऐसे रिएक्शन है। बाय द वे, तुम आए थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं। पापा पापा अरे गुरप्रीत, जरा एक बात बताओ, तुमने मेरे बच्चे को ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं? और ये चोट कैसे लगी है इसे? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैं एक बात बताऊं, मैं अपने बच्चों को कोई फटे हुए कपड़े पहनाऊंगी? तुम भी बोलो कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारा इतना सा बच्चा है, सारा दिन घूमता रहता है, अब भी मुझे पता है क्या बोलता है, मम्मी मुझे ना नौकर की एक्टिंग करनी है। अभी आ गया और मेरे पैर दबाना शुरू कर दिया। मैंने बोला बेटा अपने दिमाग से ना ये फिल्मी फितूर निकाल दे, और वैसे भी कपड़े तो उसे गंदे होते ही रहते हैं, सारा दिन सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलता रहता है, बस इसीलिए। और हाँ, जो तुम ये चोट की बात कर रहे हो ना, वो बबलू के साथ खेल रहा था, बबलू ने इसको धक्का दे दिया झूले से, तो बस इसलिए चोट लग गई इसके। अच्छा, नौकर की एक्टिंग कर रहा था या तूने इसे नौकरी बना रखा है? नौकर बना के रख रखा है? मोनू ये तुम कैसी बातें करते हो? अरे ये मेरा बच्चा है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं इसे। अच्छा तुम्हें मुझ पे तो यकीन होगा नहीं, एक काम करो नैतिक से खुद पूछ लो। नैतिक बताओ पापा को कैसे लग रही थी चोट? हाँ पापा, मम्मी सच बोल रही है, मुझे बबलू ने धक्का दिया था और मेरा ये चोट लग गई। चल कोई बात नहीं। वैसे गुरप्रीत एक बात बताओ, ये भाई साहब कौन है? ये हाँ, ये तो मेरा दोस्त है उत्तम। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? मोनू तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरा कॉलेज फ्रेंड है, हम लोग साथ में ही कॉलेज पढ़ते थे। वो क्या है ना, आज इसको पता लगा कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझसे मिलने आ गया, मैं फिर इसके साथ बैठ के बातें करने लग गई। अरे बस करो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम कैसे मेरे बच्चे को परेशान कर रही थी, कैसे उस पर अत्याचार कर रही थी। मैंने ना बाहर खड़े होके सब कुछ देख लिया। और अगर ये काम करने के लिए मना कर देता है तो तुम इसे खाना नहीं देती हो, इसे 4-4 दिन भूखा रखती हो और इसे मारती हो। 4-4 दिन इसे खाना नहीं देती और तुम इसे बासी रोटियां देती हो। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? ये एक छोटा बच्चा है और तुम इस पे इतना अत्याचार करती हो। अरे कैसी माँ हो तुम? माना है तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुम इसे अपने बेटे की तरह ख्याल रखोगी। ऐसा ख्याल रख रही हो तुम? मोनू मेरी बात सुनो, तुम मुझे ये सब कुछ बोली जा रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? सबूत? मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने वहीं खड़े होकर तुम्हारी वीडियो बना ली थी। ये देखो ढंग से आंख खोल के कि कैसे तुम मेरे बच्चे से अपने पैर दबवा रही हो और कैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम इस पे अत्याचार करती हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया, सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने कहा ना निकलो।